तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि देखे थे। पिछला वीडियो ना देखो तो देख लीजिएगा। आज देखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे विलोपन विधि को, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका सीखते हैं। पिछला वीडियो में देखे थे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, दो समीकरण दिया हुआ था, पहला समीकरण से बना के तीसरा समीकरण लाना था, फिर तीसरा को दूसरा समीकरण में रख देना था, दूसरा समीकरण में रखने से एक्स या वाई का मान आ रहा था, उसको फिर तीसरा समीकरण में रख देते थे तो कंप्लीट हो जाता था सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना बहुत ही आसान है। विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से आसान है। कैसे, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण तो दो ही रहेगा और दो चर वाला रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कैसे होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो समीकरण इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत सारा बता चुके हैं पिछला वीडियो में, दो वीडियो में। तो प्रतिस्थापन विधि इसमें नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ बताएंगे विलोपन विधि। आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में से बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। दोनों समीकरण को क्या करना है कि दोनों समीकरण में जो x या y है ना, x y दोनों में है, तो x या y का जो कोफिशिएंट है यानी शून्यक है, x या y का शून्यक जो है उसको इक्वल कर देना है। x या y दोनों का नहीं, सिर्फ x या y का शून्यक को दोनों इक्वेशन का इक्वल कर दो, बराबर कर दो। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ देखो, x का शून्यक क्या है, कुछ नहीं है, एक है। यहाँ x में क्या है, दो है, तो इसी को बोल रहे बराबर कर देने। यहाँ दो है तो यहाँ भी दो रहेगा, काम हो जाएगा। या इसको बराबर ना करेंगे तो इसको, ये y में कुछ नहीं तो एक है, ये y में तीन है तो यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो यहाँ भी अगर तीन ले आते हैं तो एक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बराबर होगा, ध्यान से देखिए। x को ही बराबर करते हैं, x में 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करते हैं, अगर ये समीकरण जो है, ये पहला समीकरण, इसको कर देते हैं 2 से गुणा। 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। बाकी कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस एक ठो हमको बराबर करना है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। और कैसे बराबर होगा समझ में आ रहा है। समीकरण 1 में x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। समीकरण 2 में x के साथ 2 है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, समीकरण 1 को, तो बराबर एक हो जाएगा। तो उसी को लिख देना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, करना से 2 से गुणा, चलो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं सब इसको। तो 2 से इसको गुणा करना है, तो 2 से गुणा करो, 2 और 1 से हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ भी 1 है तो 2 1 2 y इज इक्वल टू 5 है यहाँ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। हो गया काम। अब देखो, ये बराबर नहीं था, बराबर कर दिया, और अगला वाला 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, बराबर हो गया 1 से 1। तो इसको मान लेते हैं, 2 को समीकरण पहले से था तो 3 को मान लेते हैं, इस तीसरा मान लेते हैं। अब ये दूसरा समीकरण जो है, और ये पहला जो था, पहला का ये आया है, तो जो समीकरण जो बच गया, ये दोनों जो बराबर हुआ, वो दोनों को घटा देना है। करना क्या है, घटा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, समीकरण 2 और 3 या 2 को 3 से घटाने पर, बस बराबर एक ठो करके घटा देना है, सिंपल घटा दो उसको। 2 को 3 से, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है, समीकरण 2। और अगला समीकरण जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो इसको ऐसा घटा देना, यहाँ इसे लिख के, घटा मतलब क्या है, माइनस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो मतलब साइन को उल्टा कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस रहता कहीं पे तो माइनस का उल्टा माइनस माइनस प्लस लगाते, ठीक है, लेकिन प्लस है तो माइनस लगा देना है। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखो 2x खत्म हो गया, माइनस से मतलब खत्म कहानी उसका। अब ये माइनस ऊपर, ये बीच वाला साइन को नहीं दिखने का। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस मैंने जोड़, तो 3 और 2 5 y हो गया। बड़ा में माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगेगा। इधर 4 में माइनस 10 करना है, तो 4 में माइनस 10 करेंगे तो माइनस 6 होगा, 6 4 10 होता है। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 6/5। y बराबर कितना आ गया, 6/5, आंसर आ गया एक ठो। अब हमको x का भी मान निकालना है, तो y का मान को किसी भी में रख दो, समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख दो, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y का मान रखना है
तो x छूट जाएगा प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5। x बराबर का हो जाएगा 5, ये प्लस में है उधर जाएगा -6/5। नीचे कुछ नहीं तो एक लगा के तिरछा तिरछा गुणा करें, 5 25 25 -6 का 6/5, 25 में 6 घटाएंगे 19/5 हो गया आंसर। तो ये x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू। तो इस तरह से इतना सिंपल है, x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि x या y को शुरू बराबर कर लेना है, उसके बाद घटा देना है। पहला नंबर में बराबर करना है, फिर अगला स्टेप में घटा देना है दोनों समीकरण को। घटाएंगे तो एक ठो बराबर तो रहेगा, तो एक ठो तो कटवे करेगा, कट जाएगा तो एक ठो बचेगा, वो तो y का निकल जाएगा मान। फिर y को समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले बराबर बराबर हो जाएगा, उसके बाद घटा देना है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसी तरीका को अलग अलग तरीके से आप जैसे इतना लिखे इतना ना लिख करके शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बताएंगे और कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 4y = 10, और अगला समीकरण है उसको नीचे ही लिख देते हैं, 2x - 2y = 2। ये समीकरण है, दो को समीकरण दिया हुआ है। करने का बोले है कि पहला समीकरण x या y को मान बराबर कर देना है। दोनों समीकरण का x या y का मान को बराबर कर देना है, x या y का गुणांक को है ना, गुणांक को। तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है, हमको बराबर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कैसे बराबर करें, कितना करें। 3 को तो 2 नहीं कर सकते हैं, किसी से गुणा करेंगे 3 को तो 2 आएगा, नहीं आएगा। या 2 को अगर 3 लाना चाहे तो 2 को भी किसी से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करना है, जब दोनों में अलग अलग रहे, जैसे अगर यहाँ 4 रहा था, x में यहाँ 4 रहा था, ये 2, तो 2 से गुणा कर देते सिंपल 4 आ जाता है। लेकिन 3 है 2 है तो कोई संबंध नहीं है दोनों का आपस में। तो क्या करने का, यहाँ जो रहेगा नीचे जो रहेगा 2, उसको ऊपर वाला से गुणा कर दे और ऊपर वाला को नीचे वाला से गुणा कर दे, काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 अगर मानते हैं इसको तो लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से गुणा किए, 1 को 2 से, तो 2 से, और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को कितना से 3 से गुणा करने बोल रहे थे, 3 से गुणा करने पर आ रहा बात समझ, बराबर करना है। तो नीचे वाला को ऊपर से गुणा कर दे, ऊपर वाला को नीचे से, बराबर हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 होगा, नीचे 2 तिया 6 हो गया बराबर। तो वही चीज वाला लिख देना, समीकरण 1 को या दूसरा वाला से कर रहे हैं तो ये 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 जो है ये 2 को ऊपर वाला से यानी 3 से गुणा करने पर। अब गुणा कर या गुणा करके घटाने पर डायरेक्ट लिख देते हैं, गुणा करके घटाने पर। गुणा करके और घटाना है तो एक बार गुणा करके घटा वो दे, घटा भी देंगे। ठीक है, तो चलो गुणा करते पहले 2 से, 2 तिया 6x प्लस 4 को 2 से गुणा कर, 4 दूनी 8 y बराबर 10 दूनी 20, सबको कराना है। ठीक है, 3 से सबको गुणा, 3 दूनी 6x माइनस 2 और तिया, तो 2 तिया 6y = 2 तिया 6 हो गया। अब घटाना है, देखो प्लस है तो माइनस लगा दे, या माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो फिर बराबर है तो ये ऊपर कट गया, ये ऊपर प्लस, सब प्लस से नीचे भी प्लस 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 होता है, यानी जोड़ेंगे तो 6 और 8 14y = 20 में 6 घटा दे 14 बचेगा। 14 से 14 एक 14 कट जाएगा तो y बराबर 1। अब ये y का मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान को, तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। y का मान रखने का तो 3x + 4y की जगह 1 = 10। देखो 4 का 4 बराबर से उधर कर देते थे, तो 3x बराबर हो गया 10 - 4, तो 6 बच गया। और यह 3 गुणा में है तो गुणा वाला भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो बाबू x आ गया कितना 2, और y आए थे यहाँ पे 1, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा विलोपन विधि, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। और 2 क्वेश्चन है उसको भी फटाफट बना दे रहे हैं। 9x = 2y + r। अब ये देखो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, उटपटांग इधर उधर की छितराल है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से सरिया लेना है। ठीक है, बढ़िया से इसको सजा लेना है। होना चाहिए कैसा, x y ऐसा, ये ठीक, अगर ये ऐसा है तो इसको वो ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले इधर कर लो, पहले 9x, ये 2 माइनस में हो जाएगा, और ये 7 है इधर है तो माइनस हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि 7 को उधर भेज दो तो 4 को उधर भेज देंगे, या उतना नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दो। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, खाली एक जैसा होना चाहिए। देखो x फिर y फिर कोई नंबर, x y कोई नंबर, है ना। ये थोड़ा y उधर चल गया था
x इधर आ गया था, तो थोड़ा उसको सजा लेना है। बराबर से इधर उधर बॉर्डर पार करना सिखाए हैं। बॉर्डर पार होता है कोई प्लस वाला तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया समीकरण 1 और 2। अब बराबर करने का, तो कैसे बराबर होगा, x को ही बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 9 है, वहाँ 3 है, 1 में 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9। तो पहला समीकरण को खाली अगर 3 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से, 3 से ना, 3 से गुना करके 2 से घटाने पर, एक के बार लिख दे रहे दोनों बतवा को। ठीक है, घटाने वाला अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक लाइन लिख दो। तो चलो 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9x माइनस 3 5 15y माइनस 3 चौके 12 बराबर 0। अब तो उस घटाने का घटाओ, 9 दूसरा वाला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बराबर 0। घटाने का है बाबा। ठीक, देखो प्लस में माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, यहाँ कुछ हो नहीं, कुछ हो नहीं, छोड़ दो प्लस। 9 में 9 खत्म कहानी, माइनस ऊपर नीचे प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़ा में माइनस तो माइनस लगेगा। 15 में 2 खत्म कहानी, 13 बचेगा। 12 में 2 माइनस के प्लस देखते, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माने घटाओ, तो घटाओ 12 में 7 घटाने का, 12 में 7, 7 5 12 होता है, माइनस बड़ा में है, बड़ा में माइनस 7 बराबर, उधर तो 0 है, सबको भगाओ उधर। माइनस 13 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला होने जाकर प्लस 5 हो जाएगा। 13 वाई ना, हाँ वाई हटाएंगे तो 5 बटा माइनस 13। ठीक है, ये y का मान आया। अब y का मान को लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, इंक खत्म हो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में कहाँ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजल 0, y का मान रखने का है, तो 3x माइनस 5y 5/13 माइनस में है, तो माइनस 5/13 लिख दे। माइनस 4 को भगाओ यहाँ से, कोई जरूरी नहीं इसका, यहाँ प्लस 4 हो जाएगा उधर जाके, या 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13, ये भिन्न जोड़ा गया था ना, इसको भगाएंगे उधर, तो 3x इजल टू हो गया 4 माइनस 25/13। नीचे कुछ नहीं, तो एक भिन्न जोड़ कर दो, 13 चौके 52 माइनस 25, 1 का 25, नीचे हो गया 13 का 13। 52 25 घटाते हैं, कितना बचेगा, इधर है 3x, 12 7 5 12 3 2 1 17/13। अरे ये 3 गुणा में, तो 3 गुणा है तो इन्हें आ जाएगा भाग में। ठीक है, हटाते हैं, तो x बराबर हो गया 17/17 दिया 13 दिया 39, तो ये x रहा और इधर था y, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 20 30, यहाँ 27 होगा ना, 27 बचेगा, 50 है तो 27, 7 5 12 2 5, हाँ 27, एक काट देना, 3 9 27, 3 का 3 3 दिया 9, तो x बराबर आ गया 9/13। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन आज का, किधर, चौथा नंबर, बहुत आसान लेकिन खतरनाक, आपके लिए, बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। काहे को खतरनाक है, क्योंकि इसमें दिख रहा है बाटा में, है ना, ऑफलाइन में पढ़ाते रहते हैं, कहता है बाटा वाला बता दीजिए नहीं बनेगा, रूट देखा तो रूट वाला बता दीजिए नहीं बनेगा, पॉइंट देखा तो पॉइंट वाला बता दीजिए ना, बार बार समझाते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ा जाता है, देख के डर जाता है। तो देखने डरने का नहीं, ठीक है, डरने का नहीं। जब भी भीन में ऐसा रहे, भीन में, तो भीन में रहने से क्या बताए हैं, भीन को सीधा करना का तरीका बहुत बार बता चुके हैं। करते क्या, एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकालने से अपने ये सीधा साधा हो जाता है, सीधा होने के बाद तो फिर आपको आराम से उसको बना सकते हैं। तो कैसे सीधा होगा, ये भिन्न में है बाबा, तो भिन्न में है तो क्रॉस को मल्टीप्लाई करना, 3 और x, 3x प्लस 2 और 2 दूनी 4, क्या लिखा रहा है 4y, और नीचे नीचे गुणा होता है 3 दूनी 6, इधर हो गया -1, नहीं सीधा हुआ अभी, अगर भाग में है तो उन्हें भाग भेज दो तो हो गया सीधा, 3x प्लस 4y, ये भाग 1 से गुणा होगा 6 का 6 माइनस में हो गया सीधा। अब मानो समीकरण 1 सीधा हो गया, भाग डिवाइड देख के डराना नहीं है, फ्रैक्शन देख के, है ना। 3x से गुणा होगा 3x माइनस 1 और y गुणा होगा तो y होगा, नीचे हो गया 3 का 3 बराबर 3। अब फिर ये 3 है, अजीब थोड़ा लग रहा, भगाओ इसको, सीधा हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 9, समीकरण बन गया 2। अब देखो बराबर है क्या, 3x बराबर है, मतलब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटा देने का। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को
2 से, या समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर, किसी को भी किसी से घटाते कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आ ही जाएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, अगर लिख नीचे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, घटाने का है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, प्लस 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 है 4 और 1 हो गया 5 और 1 वाई, ये वाला थोड़ा बराबर, हाँ, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 हो गया, 15 और 6 9 और 6 हो गया 15, बड़ा में माइनस है तो माइनस, 5 3 15, y बराबर हो गया माइनस में 3, हो गया -3 आया, एक इसको रख दो कहीं पे भी समीकरण 1 या 2 में, तो आ जाएगा अगला। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में रख दो बाबू, कहाँ है समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 6 माइनस में, y का मान रखने का तो 3x रहेगा प्लस 4 रहेगा, y में -3 रख देना है बराबर -6, 4 3 12 माइनस में डायरेक्ट भगा देते हैं उधर, तो 3x बचेगा, -6 पहले से खानदानी उसको रखना है, इसको भगाना है तो प्लस माइनस माइनस, उन्हें जाके प्लस, माइनस है तो उन्हें जाके प्लस, 4 3 12, 12 में 6 घटाव है तो 6, इधर है 3x, तो यहीं पे काट दो, 3 दूनी 6, तो x बराबर आया 2 और y बराबर कहते हैं था 3। ये रहा आंसर, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ये था 4 क्वेश्चन विलोपन विधि। दूसरा में है जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी इसी में करें तो वर्ड प्रॉब्लम कितना है, 5 क्वेश्चन है, बहुत हो जाएगा, 1 घंटा पार हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करने का, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आजकल नींद आ गया है, सब स्टूडेंट थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा है, इसलिए क्लास हम इतना डिले कर रहे हैं, और क्लास डिले कर रहे हैं, क्लास लेट लेट ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही फालतू में मतलब टाइम ही कर रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, उसके जगह पे हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स, जिसको एक बार देखिएगा तो किसी प्रकार का कोई ना ही समझाए, जिंदगी में कभी आप स्कूल नहीं जाइए, ट्यूशन नहीं जाइए, तो भी सिर्फ नोट्स पढ़ करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, एकदम बहुत ही बेहतरीन, जैसा पढ़ाते हैं एकदम साधारण भाषा में, वैसे ही साधारण तरीके से साधारण भाषा से नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। वो एक बार ट्रायल में उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे बच्चे लिए, तो अब और उसमें और कुछ कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो ट्रायल के लिए 4-5 दिन हम देखे थे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चे खरीदे भी, तो इस बार और बेहतर उसको कर रहे हैं, जिसमें साइंस में लगभग आज 8वां चैप्टर अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं, 9वां 10वां उधर कुछ कुछ चैप्टर बाकी है, उसको 8 दिन 10 दिन जितना भी लगेगा तब तक कंप्लीट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से सबको, बहुत ही अच्छा नोट्स रहेगा, तो इंतज़ार जरूर करिए नोट्स को, और नोट्स को जरूर खरीदेगा। दिन भर 24 घंटा उसमें हम लग करके और बना रहे हैं, बहुत सारा नोट्स, बहुत सारे किताब को निचोड़ करके, खास करके एनसीईआरटी का, और बहुत सारे नोट्स अच्छे अच्छे प्रोफेशनल नोट्स को निचोड़ करके और एक बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस नोट्स को ज़रूर से ज़रूर आप खरीदिएगा। बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम दाम में आपको वो नोट्स दे रहे हैं, मात्र 100 लेंगे पर सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसे आप नोट्स लेने जाइएगा तो ऐसे कॉपी पेस्ट करके और उल्टा पल्टा भर दिया है, जिसका आपको 300 पर सब्जेक्ट लेता है। मार्केट में है नोट्स उपलब्ध, लेकिन 300 कम से कम 300 या 200 पर सब्जेक्ट लेता है, वो भी उठपटांग ऐसा है कि हम बहुतों का नोट्स लिए हैं, नाम नहीं लेंगे, किसी का पेट में लात नहीं मारेंगे, लेकिन बहुतों का नोट्स लेकर के देखें, बहुत सारा उसमें गड़बड़ है, सब गड़बड़ को हम सुधार करके और बेहतरीन तरीके से नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी से एडवांस बुकिंग कर लीजिए, बुकिंग चालू है, ठीक है। 15 से 20 दिन में 10 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा, साइंस तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में, बाकी सब्जेक्ट में फिर कुछ कुछ दिन लगेगा, बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ काम बाकी है, और फिर 9 का भी वैसे ही। तो बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स, बहुत ही अच्छा किताब कहिए तो अपने हाथों से लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि किसी को यही करके, अपने से तैयार किया हुआ नोट्स, कोई स्टाफ ऐसा नहीं कि बैठा दिए हैं और वो अपने मर्जी से छाप रहा है, अपने से हम खुद टाइप करके और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अभी से तैयार कीजिए, आपको बस अभी क्लास उलास करिए बढ़िया से, उसके बाद नोट्स आपको देंगे, एक झलक खाली नोट्स को देखिएगा, दिमाग में फिट होते जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका वर्ड प्रॉब्लम लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।